मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? और आज फिर बज चुका है लगभग 12:45 रात को। तो कुछ वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो आप बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, उन लोगों को भी बड़ी हेल्प मिलती रहे। वैसे तो मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ पुराने बच्चों को, टीचमेंट ऐप में चल रही है लाइव क्लास। शाम को 9 बजे से स्टार्ट हो रही है ना। तो कुछ बेसिक चैप्टर हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, रूल नंबर फर्स्ट है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और दो वर्ब यदि जोड़नी हो, दो वर्ब को यदि जोड़ना हो तो बीच में टू लगाएंगे, और टू के बाद वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होगी, टू के पहले वाली वर्ब किसी भी फॉर्म की हो सकती है। तीसरी बात, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो जरूरत पड़ने पर यहाँ पर नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा। तीन में से एक चीज आएगी यहाँ पर। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 ध्यान रखना है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि ER, AR या OR का यूज करें तो इज इक्वल टू में नाउन जनरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ब में प्ले में आपने ER जोड़ा, इज इक्वल टू में ये प्लेयर जनरेट कर देता है। जैसे मान लीजिए टीच में आपने ER जोड़ा, इज इक्वल टू में ये टीचर बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वर्ब को वो नाउन में कन्वर्ट कर देता है यदि पीछे ER, AR या OR जोड़ दिया जाए। तो ऐसा 95% केस में होगा कि जब आप उसके साथ 95% केस में ऐसा होगा कि ये नियम काम करेगा। 5% ये नियम काम नहीं भी करेगा, क्योंकि ऐसा मत करिएगा कि गो में जोड़ के गोबर कर दिए, ये ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। गो में जोड़ करके गोबर नहीं करना है, क्योंकि 95% ही ये नियम इम्प्लीमेंट होता है। मतलब कहीं बहुत सारी वर्ब ऐसी है जहाँ पर ये रूल नंबर 4 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब आप लाइक में जोड़ करके लाइकर नहीं कर सकते, लव में जोड़ करके लवर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों से कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके नाउन बनाए जा सकते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनके नाउन नहीं बनते हैं। रूल नंबर 5 ये है, यदि रहा, रही और रहे जैसे शब्द आ रहे हैं, उसके लिए आपको ING का यूज करना होगा वर्ब के फर्स्ट वाले फॉर्म में। लेकिन ये ध्यान रखना है, कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए रूल नंबर 5 नंबर के अंदर ही एक नियम है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ब के लास्ट में E आ रहा है और उसमें ING आपको जोड़ना है, तो E को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर आप इस तरीके से लिखेंगे कमी। जैसे आप लिख रहे हैं मान लीजिए डांस, और इसमें आपको ING जोड़ना है, तो E को रिमूव करेंगे और फिर बनाएंगे आप यहाँ पे डांसिंग, इस तरीके से। रूल नंबर 2 ये है, जैसे मान लीजिए किसी वर्ब में आपको ING जोड़ना है, और अगर कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल बैठा है, जैसे 5 वॉवेल होते हैं आपके पास, कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो इन 5 वॉवेल में आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर सिंगल वॉवेल, एक वॉवेल अगर बैठा हुआ है, तो ये चीज जो होती है ये डबल हो जाती है। जैसे CLA, डबल PING, ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए RUN, रन लिखा हुआ है, इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब N डबल क्यों हो रहा है, यहाँ पर डबल N क्यों हो रहा है, डबल P क्यों हो रहा है, क्योंकि N के पहले जो कंसोनेंट बैठा, ये वॉवेल बैठा हुआ है, देख रहे हैं कौन कौन सा, A, E, I, O, U बैठा हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है कि N यहाँ पर डबल हो जा रहा है। तीसरा नियम ये एक सेमी वॉवेल भी होता है, Y, ये क्या होता है,
सेमी वॉवेल होता है, सेमी वॉवेल होता है। मान लीजिए रूल नंबर सी के, ये सारे नियम इसके अंदर है, रूल नंबर 5 के अंदर मान लीजिए यहाँ पे डबल वॉवेल आ गए, लाए, डाए, और इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। तो ये जब डबल वॉवेल आ जाते हैं इस तरीके से, तो अपन उस सेमी वॉवेल से बदल देते हैं। सेमी वॉवेल मतलब बाय से बदल देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डी वाई आईएनजी डालना, इस तरीके से करेंगे। रूल नंबर 5, ये 5 नियम हो गए, ठीक। तो इन 5 नियम को अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक बार। और इसके बाद कुछ और नियम है। रूल नंबर 6 ये है, रूल नंबर 6 ये है, यदि हिंदी में कहीं पर नहीं शब्द आ जाता है, नहीं शब्द, तो नहीं शब्द के लिए तो आपके पास नो होता है, दूसरा होता है नॉट। तो नॉट का जो यूज होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। कहानी ये है कि नो के बाद जो बैठा होता है वो हमेशा वर्ब बैठी होती है, और नॉट के बाद हमेशा नाउन बैठा होता है। सॉरी, यहाँ पे नो के बाद हमेशा नाउन बैठा मिलेगा आपको, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब बैठी मिलेगी। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रिया रहेगी और यहाँ पे नाउन रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आप इसको ऐड करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है, ध्यान रखेंगे आप। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। तो यहाँ पे नो के बाद जो ये मनी शब्द बैठा है, ये एक्चुअली में एक प्रकार का नाउन है ना। तो नो के बाद क्या होगा, नाउन बैठा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी। तो यहाँ नॉट के बाद जो हैव बैठा हुआ ये वर्ब है, ठीक है। दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, दोनों सेंटेंस का मतलब है मेरे पास पैसा नहीं है। दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है, मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन ये ग्रामेटिकल सेक्शन की बात है, ये चीजें ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। इतनी कहानी हुई, तो उसको लिखते भी जाइए, कॉपी वॉपी लेकर के बैठिए बढ़िया तरीके से। रूल्स रेगुलेशन अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सारी बातों को। अब इसमें एक दो और नियम बता देता हूं मैं आपको। नियम नंबर ये है, जैसे आपके पास मैंने अभी कहा कि दो वर्ब को जोड़ेंगे तो बीच में टू बैठा लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठेगा। टू के पहले कोई भी फॉर्म बैठ जाता है, टू के पहले कोई भी फॉर्म बैठा लिए, लेकिन टू के बाद हमेशा जो बैठेगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठेगा। अब वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं। जैसे गो का सेकंड फॉर्म हुआ वेंट, थर्ड फॉर्म हुआ गॉन, चौथा फॉर्म हुआ गोइंग, पांचवा फॉर्म हो गया गोस। तो टोटल कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इसको बोलते हैं V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4, इसको बोलते हैं V5। तो टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म आता है, टू के पहले कोई भी फॉर्म हो सकता है। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा कि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये वाला फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है। तो इन 5 फॉर्म में ये ध्यान देना है कि जो V1 है, V2 है और V5 है, कौन कौन सा? V1, V2 और V5, ये लोग अपने साथ हेल्पिंग और लेकर के नहीं चलते कभी भी। कौन लोग? V1, V2 और V5, ये लोग हेल्पिंग और लेकर के नहीं चलते हैं। लेकिन जो V3 है और जो V4 है, ये जो V3 है, V4, ये लोग अपने साथ बिना हेल्पिंगर के नहीं चलेंगे। जैसे थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हेल्पिंगर लेकर के आएगी। ये लोग क्या काम करेंगे? हेल्पिंगर का काम करेंगे, और ये मेन वर्ब का काम करेंगे। अच्छा, कहानी ये है कि यदि V1, V2, V5 आ रहा है और अगर सेंटेंस आपका इस तरीके से बैठा है, अगर आपको नेगेटिव करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा है, अब कोई सेंटेंस लिखा हुआ मान लीजिए आई नो, तो इस तरीके के सेंटेंस जो आते हैं, आई नो, आई गो, आई प्ले, आई रन, इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं। V1 आता है तो अपन को इसमें डोंट की मदद से नेगेटिव करना होगा V1 पर। ठीक है, ध्यान रखिए किस पर? V1 पर। V1 बैठा हुआ है तो डोंट से V2 बैठेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद V2 बैठा हुआ है तो इसके साथ क्या होगा? डिड नॉट का यूज करना है। और वर्ब का 5वां वाला फॉर्म बैठा गया है, अगर वर्ब का 5वां वाला फॉर्म बैठा हो तो डज नॉट का यूज करेंगे। ये अच्छा, पहचानोगे कैसे 5वां वाला फॉर्म है कि फर्स्ट वाला फॉर्म?
दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया की कोई भी वर्ब, दुनिया की कोई भी वर्ब जिसमें एस ई एस आई एस वगैरह जुड़ा जुड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, प्लेज हो गया, तो प्लेज जो होगा पांचवा फॉर्म हो गया। तो जिसमें क्या होगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पहचानने का। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रन और लिखा हुआ रन्स, रन्स, तो ये V5 है ना, ये V1 है, ये V5 है। तो ध्यान रखेंगे अगर सब्जेक्ट के बाद V5 आ रहा है तो डजंट का यूज करेंगे, V1 आ रहा है तो डोंट का यूज करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर V1 आ रहा है तो डोंट का यूज करना है, V5 अगर वर्ब आ रही है तो फिर डजंट का यूज करना है। दुनिया सब जानते हैं कि V2 अगर आएगा तो डिड नॉट का यूज कर लेंगे, दैट इज डिडंट का यूज करना है। ओके, तो ये सारे नियम हैं, इनको ध्यान रखिए, इम्प्लीमेंट करना है। अभी एक दो एग्जांपल समझना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि आई हैव, मतलब हिंदी में सेंटेंस इसका मीनिंग निकल रहा आई हैव मनी। आई हैव मनी मतलब क्या हुआ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब बैठी है और वर्ब के बाद यहाँ पे नाउन बैठा हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हुआ है, मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हुआ है तो आप डोंट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? डोंट का यूज करेंगे। ध्यान से समझिए, V1 अगर बैठा हुआ है, क्या बोल रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद V1 बैठा हुआ है तो आप डोंट का सहारा लीजिए, और सब्जेक्ट के बाद अगर V5 बैठा हुआ है तो डजंट का यूज करेंगे नेगेटिव करते समय, और V2 बैठा हुआ है तो फिर आपका डिड नॉट का यूज करना है, क्योंकि V1, V2, V5 ये लोग अपने साथ हेल्पिंग और लेकर के नहीं चलती। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब बैठी हुई है, ये कौन सी फॉर्म की बैठी, V1 की, उसका नेगेटिव करोगे तो आप किसका यूज करोगे? डोंट का। आई डोंट हैव मनी, अर्थात मेरे पास पैसा नहीं। तीसरा बनाओगे तो हेल्पिंग और आगे ले लेंगे, डू आई हैव मनी, डू आई हैव मनी, ये प्रश्न बन गया। हेल्पिंग और आगे जब बैठ जाएगी तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस इसी में हेल्पिंग और नॉट लगा लीजिए तो चौथा सेंटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डोंट आई हैव मनी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। इसके थर्ड वाले के आगे से अपन कोई WH एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे WH एडवर्ब होती है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, व्हाट दैट इज क्या, व्हेन दैट इज कब, वेयर दैट इज कहाँ, है ना, व्हाई दैट इज क्यों। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इनमें से अगर कोई भी शब्द उनमें से कोई थर्ड वाले के आगे लगाएंगे तो 5 नंबर जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए वाई लगा दिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़े, क्या बनेगा? वाई डू आई हैव मनी, ठीक। और चौथे नंबर से बनाएंगे तो 6वां नंबर जनरेट हो जाएगा, पूरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाई डोंट आई हैव मनी। ये कॉमन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो ये बात को ध्यान रखिए, एक बात। दूसरी बात, आपको बहुत तरीके से हिंदी समझ लेनी है। लिखा है मेरे पास पैसा है, डोंट लगा दिया तो इसमें क्या हो गया? मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं। तीसरा बनाएंगे डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा है। चौथा सेंटेंस, इसमें नॉट शब्द जुड़ गया है तो इसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा, मतलब क्या मेरे पास पैसा नहीं है। ये नहीं शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि यहाँ पे डोंट जुड़ा होगा, ठीक है। बाकी तीसरा और चौथा हमेशा किससे शुरू होगा? थर्ड और फोर्थ वाला हमेशा हेल्पिंग से शुरू होगा, और इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी। और ये जो वाई शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इनकी हिंदी हमेशा बीच में आती है। जैसे क्या हो जाएगा? मेरे पास पैसा क्यों है, क्यों है, ये क्यों, दैट इज आपने यहाँ पर मान लीजिए व्हाट जोड़े होते तो यहाँ पर क्या शब्द जुड़ जाता, समझ रहे हैं। वैन जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे वैन जोड़ेंगे तो यहाँ पर कब हो जाएगा। जो भी वहां जोड़ेंगे उसकी हिंदी यहाँ पर
बीच में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर डोंट हो गया है तो नहीं शब्द और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। टोटल ये ध्यान रखना है कि आपको 6 कैटेगरी में भी हल्की सी बता रहा था कि 6 सेंटेंसेस कैसे बनाना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए, सेंटेंसेस बनाने की इस तरीके से कोशिश करिए। कोशिश ये करना है कि कोशिश क्या करनी है, ये तो बहुत इजी है, वैसे भी सरल है। इसमें करना क्या है, ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हुआ है तो डोंट से नेगेटिव करना है, अगर सब्जेक्ट का V2 बैठा हुआ है तो डिड नॉट से नेगेटिव करना है, और अगर सब्जेक्ट के बाद V5 बैठा हुआ है, वर्ब का 5वां वाला फॉर्म बैठा हुआ है तो डज नॉट से नेगेटिव करना है। ये मुख्य बात है आपको ध्यान रखने के लिए। इतनी कहानी आपको बने ना बने, मुख्य बात ये है कि ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी आगे हेल्प हो जाएगी। ओके, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है,